जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी परिवार में। और मेरे भाइयों, अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों का जो हौसला, जो जुनून आप लोगों ने अपने दिल में ठाना है वो यूं ही बरकरार होगा। और अपनी माँ का जो सपना है उसे पूरा करने में आप लोग रात दिन लगे हुए होंगे। और उस पड़ोसियों की भी मेरे भाई आप लोगों को जवाब देना है जो आप लोगों को हमेशा ताना देते हैं कि आप लोगों से नहीं हो पाएगा। मेरे भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने ठान लिया कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, तो आप लोग 101 कर सकते हो। क्योंकि मेरे भाई, सिलेक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब जितनी मेहनत आप लोग करोगे उतना ही जल्दी सिलेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। और इस दुनिया में मेरे दोस्त, कोई किसी का सगा नहीं है। सगा है तो आप लोगों की सिर्फ एक मेहनत आप लोगों के काम आने वाली है। और कोई आपके न चाचा, ताऊ, यार, दोस्त कोई काम नहीं आने वाले। इसलिए अपनी मेहनत में रात दिन लग जाइए अपना सपना पूरा करने में। क्योंकि आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि एवरीथिंग इज मनी। मनी के बिना कुछ नहीं है। और अगर वो आप लोगों को चाहिए, अपने माँ बाप का सपना आप लोग पूरा करना चाहते हो, तो मेरे भाई कमर कस लीजिए। अब टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा है नहीं। क्योंकि पड़ोसी को ये भी जवाब देना है कि पड़ोसी, तेरा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो ये सब जवाब आप लोगों को देने हैं, तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी। तो आज हमारा रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आशा करता हूँ बाकी जो 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने सॉल्व किए हैं वो पसंद आए होंगे। और लगातार मेहनत यूँ करते रहे, सिलेक्शन एक दिन जरूर मिलेगा। और जो भाई भी हमसे पहली बार जुड़ रहा है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को दबा लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप लोगों को मिल सके। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट देंगे, और सपोर्ट देंगे तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आपके भाई जल्दी ग्रो कर सके और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट और बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला सके। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं हमारे क्लास के ऊपर। तो बने रहिएगा सारे भाई। तो चलिए साथियों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा लोगो है, रोजगार विद फौजी, एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन। आशा करता हूँ ये आप सभी, क्योंकि आने वाले टाइम पे वर्दी पहनने वाले हो, आप सभी डिसिप्लिन में हो, आप सबका भी यही मकसद होना चाहिए। और ये आपका चैनल है साथियों, इसे ग्रो करना अब आपकी जिम्मेदारी। भाई को जितना सपोर्ट करोगे उतना आगे ग्रो हम करेंगे सारे मिलके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो कैसे कंप्लीट होगा मेरे भाई, ये बहुत ही आसान है। और मैंने आप लोगों को बताया, रीजनिंग का अगर क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक आप लोगों को लगानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग तो देखें क्या पैटर्न बन रहा है। सर इसमें ये पैटर्न बन रहा है कि यहाँ एक फिगर ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, ये लाइन यूँ आएगी और ये ऐसे होगा। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ये कौन से फिगर में बना हुआ है सर? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइन ऐसे ड्रॉ हो रखी है। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये फिगर ऊपर ना बन के इधर नीचे साइड में बनेगा, इसलिए ये भी कैंसिल। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा तो लग रहा है तो फटाफट एक लाइक दबा दीजिए, ताकि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल सके भाइयों। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ ब्रिंजल इज कोडेड एज ZPKLHCJ। तो ब्रिंजल को इस तरह कोड किया गया, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, BRINJAL। ब्रिंजल इज कोडेड एज ZPKLHCJ। देख सकते हो भाई आप, बी में -2 करने पे आ रहा है जेड, आर में -2 करने पे आ रहा है, आई में +2 करने पे आ रहा है, एन में -2, जे में -2, ए में +2 हो रहा है और एल में -2। इससे क्या पता चल रहा है सर 2 के अंदर केवल +2 हो रहा है, बाकी सब में -2 हो रहा है। यानी लॉजिक तो ये लग रहा है, पर क्या लग रहा है आप देख सकते हो। आप लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर पढ़ा होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल, इधर तक वोवेल कौन कौन से होते हैं? A E I O U। AEIOU वोवेल होते हैं, इसका मतलब आई और ए वोवेल है, इसलिए वोवेल में तो +2 हो रहा है और बाकी सब में -2 हो रहा है। ये ट्रिक हमारी लग रही है। तो हमारा जो आंसर है स्ट्रॉबेरी, उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं एस जो है वो वोवेल है, कॉन्सोनेंट सर कॉन्सोनेंट है। तो एस में क्या करेंगे? -2। तो एस में -2 करने पे आएगा मेरे दोस्त क्यू। तो सबसे पहले हमारा क्यू होगा। क्यू इन दोनों में नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते। अब हम एक बार लास्ट वाले में और चेक करें सर, क्योंकि क्यू इन दोनों में आ रहे हैं। तो वाई क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? सर वोवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। तो वाई से अगर 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? डब्लू। तो डब्लू किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। इसके अंदर आप लोगों को डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज करना और फिर जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आप लोगों को बताना है। तो देख सकते हैं 18 - 4 + 6
इंटू 3 डिवाइड बाई 5। मल्टीप्लाई की जगह हमें लाना डिवाइड और डिवाइड की जगह हमें लाना मल्टीप्लाई। ठीक है साथियों। अब अच्छा सॉरी इधर ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ 18 ना होगा क्योंकि फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 18 नहीं है 8 होगा और ये प्लस की जगह ये होगा, सॉरी यहाँ गलत मिस्टेक है। 8 + 4 - 6, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड लगा देता हूँ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। अब ये करेक्ट हो जाएगा। 6 + 3 डिवाइड करने पे 2 इंटू 5 यानी 5 2 = 10 और 8 + 4 12, 12 - 10 कितना हो जाएगा 2। तो 2 किसके फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल है। ये होता है ऑप्शनल एलिमिनेशन। बचा कौन सा, इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला वाला हम निकाल के देख लेते हैं। इसके अंदर भी भाई मिस्टेक है, ये 20 + 15 मैं मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लेता हूँ अभी से, और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 10, ये नहीं है। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 15 ये 1/2 आ जाएगा, डिवाइड करने में 1/2 होगा, और ये 2 से इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 20 + 5 25, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है साथियों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ आ रहा तो भाई वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर कर देना। भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो यही एकमात्र रास्ता है आप लोगों के पास। ये मिरर इमेज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर पास की चीज़ पास में दिखाई देगी, दूर की चीज़ दूर दिखाई देगी। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, अपने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जो पास की चीज़ है वो पास में आएगी और दूर की चीज़ है वो दूर दिखाई देगी। तो इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और डिक्शनरी का मैंने हर प्रैक्टिस सेट के अंदर डिक्शनरी क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो ये एक और क्वेश्चन है आप लोगों को डिक्शनरी का। तो CI सर CI सभी में, सी के बाद इसके बाद कुछ ऑप्शन है, उसके बाद देखो GNPD, तो सर D आ रहा है। इसका मतलब जो 4 है वो सबसे पहले, तो 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इन दोनों में है। उसके बाद में मेरे साथियों D के बाद में क्या आना चाहिए सर? D के बाद में E किसी में है? नहीं है। E के बाद में F नहीं है। G है सर, ये CIG, तो 4 के बाद में 1 आना चाहिए, तो इन दोनों में 1 1 है। उसके बाद में G के बाद में H नहीं है, ये 1 तो हो ही गया, ये हो गया 4 1। उसके बाद में G H नहीं है, I नहीं है, J नहीं है, K L M N है, तो सर P सबसे लास्ट में है। इसका मतलब P तो जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, नहीं 3 सबसे लास्ट में आएगा, तो 3 सबसे लास्ट में इसी में है, इसमें नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरीके से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के थ्रू अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मैंने आप लोगों को बताया जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। जहां भी अगर आप लोगों को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में नेगेटिव दिखाई दे तो कुछ भी फॉलो नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो सम LRS ऑल TRS, मैंने कहा था अगर ऑल आ जाए, ऑल के साथ में जो होगा वो तो 100 लिखा जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट में होगा 50 लिखा जाएगा, यानी सम वाला 50 ऑल वाला 100। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हो जो कंक्लूजन है वो दोनों ही नेगेटिव में है, इसलिए ये दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। और जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फॉलोज। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, A multiply B means A is the wife of B. A plus B means A is the brother of B. A divide B means A is the sister of B. A minus B means A is the son of B. How is T related to R? अब ये आप लोगों को इक्वेशन दे रही है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके ब्लड रिलेशन बताना है। तो T इंटू S, तो A इंटू B क्या था? A इंटू बी मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B, ऐसे T इज द वाइफ ऑफ S। तो S की वाइफ है, S आदमी है और T इसकी वाइफ है, तो ये ऐसे हम लोग सर्कल में ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में S प्लस P, प्लस का क्या? A प्लस B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, ऐसे ही क्या है? S इज द ब्रदर ऑफ P, S जो है P का ब्रदर है, P का ब्रदर यानी P है, तो इधर अब P सिस्टर है, P औरत है या आदमी है ये हमें नहीं पता, ये आगे वाले स्टेटमेंट में जानेंगे। P माइनस आर, A माइनस बी मीन्स क्या होता है? A इज द सन ऑफ B, यानी P इज द सन ऑफ R। P जो है वो सन किसका है? सन है, लड़का है किसका? R का। यहाँ R ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब R औरत है या आदमी है ये अभी नहीं पता। आगे क्या पूछा है? हाउ इज T रिलेटेड टू R? T R से किस प्रकार संबंधित है? T क्या है? सन्स वाइफ। T क्या है? देखो सन्स इसके बेटे की वाइफ है, तो सन्स वाइफ। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, 6 कलीग्स ऑस्कर, राहुल, पॉल, क्वीन, रेकल
सोफिया एंड टेलर आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ये चीज़ ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द सेंटर पूछा है इसके अंदर, तो अवे फ्रॉम सेंटर आप लोगों को बनाना है। ये सर्कल हो गया हमारा, सभी क्या है सर्कल से इनका जो मुख है 1 2 3 4 5 और 6, इनका जो चेहरा है वो सर्कल के अंदर की तरफ नहीं बल्कि सर्कल के बाहर की तरफ है, इसलिए आप लोग लेफ्ट राइट का जरूर ध्यान रखना। चलो आगे हम पढ़ते हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑस्कर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पॉल। पॉल के जस्ट राइट में कौन है? ऑस्कर है। चलो मैं पॉल को यहाँ बैठाता हूँ। अब मेरे को बताओ पॉल का लेफ्ट किधर होगा? इसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा है, इसलिए इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। और इसके राइट में कौन बैठा है? ऑस्कर। तो यहाँ मैं ऑस्कर को बैठा देता हूँ। ठीक है साथियों। सोफी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पॉल। सोफी जो है वो लेफ्ट, अब पॉल का लेफ्ट कौन सा है? ये। यहाँ कौन है? सोफी, इमीडिएट लेफ्ट है। एंड राइट ऑफ टेलर, और टेलर के राइट में, इसका मतलब यहाँ अगर टेलर होगा तो टेलर का लेफ्ट तो इधर होगा और राइट इधर होगा, तो यहाँ सोफी बैठी है। रेकल इज नॉट नेक्स्ट टू ऑस्कर। जो रेकल है वो ऑस्कर के अगला नहीं है, तो इधर तो ऑस्कर के अगला पॉल है, तो इधर आ नहीं सकता, इसका मतलब रेकल कहाँ आएगा? यहाँ। तो बच गया कौन? क्वीन। तो अब पूछा गया है हु इज द अपोजिट टू ऑस्कर। ऑस्कर के अपोजिट कौन बैठा है? टेलर, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा टेलर। तो इस तरह बहुत आसान सिटिंग अरेंजमेंट आता है आप लोगों के। ये देखो, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, पहले एट द रेट सभी में एट द रेट है, फिर एक कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, अब 4 कम हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? 4 कम सर इसमें है, लेकिन इसके अंदर ये 2 है, लेकिन ये अलग अलग है, ये एक साथ होना चाहिए, तो ये भी नहीं, ये तो होगा नहीं कैसे भी, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पीपल, फिर से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। 6 पीपल अलेक्जेंडर सोफिया लियाम ओलिवा एंड एथन आर इन सर्कल फेसिंग सेंटर। यहां देखो इन्होंने जो फेस है इनका थोड़ा छोटा कर देता हूं, सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6, इनका जो चेहरा वो सेंटर की तरफ है। मिया इज राइट ऑफ इथेन, या इथेन बैठा है, तो इसका राइट कौन सा होगा? इधर इसका लेफ्ट होगा तो इधर इसका राइट होगा, तो यहाँ मिया आ गया। अलेक्जेंडर एंड ओलिवा आर अपोजिट टू ईच अदर। अलेक्जेंडर और ओलिविया वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ बैठा नहीं सकता। ये दो ही बच्चे जब अपोजिट खाली हैं एक दूसरे में, तो अलेक्जेंडर एंड ओलिविया आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ओलिविया इधर बैठेगी या इधर बैठेगी, ये अभी ऑप्शन में हम आगे। अलेक्जेंडर इज नॉट नियर लियाम। अलेक्जेंडर जो है वो लियाम के पास नहीं बैठा, इसका मतलब लियाम यहाँ बैठा होगा। अब देखो ये इसके पास में नहीं बैठा, और बच गया कौन? सोफिया बच गई, तो सोफिया हमारी यहाँ आ जाएगी। हु इज राइट ऑफ ओलिवा। ओलिवा के राइट में कौन है? तो ये ओलिवा, इसके राइट में कौन है? इथेन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेन। ठीक है साथियों, समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा तो एक बार जरूर थम्स अप कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। इफ 30A 30B 7C 40 इज इक्वल टू 280 एंड 38A 40, यहाँ जैसे A B और C आप लोगों को दे रखा है, तो A B और C की जगह आप लोगों को या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड क्या आ सकता है वो देख के आप लोगों को यहाँ A की जगह प्लस आना चाहिए, B की जगह माइनस, C की जगह मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। इन तीनों में से आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है ताकि ये 280 बनना चाहिए। देखो क्या बन सकता है सर? 30A 30B 7C और 40, क्या A की जगह क्या लिखे, B की जगह क्या लिखे? लेकिन एक चीज़ आप लोग बताइए 280 कैसे बन रहा है? देखो 7 3 21 यानी 10, तो 210, और 210 में अगर 40 और 30 ऐड करें तो सर 280 बन रहा है। इसका मतलब B की जगह तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। A की जगह क्या लें सर? इसका मतलब 30A प्लस, और यहाँ भी प्लस कर देते हैं, तब ये हो रहा है, यानी A और C तो आएगा प्लस, A और C क्या आएगा? प्लस, और B क्या आएगा? मल्टीप्लाई। चलो ये वाला देखते हैं, सेकंड वाला करने से भी ये आ रहा है क्या? 38A, A और C की जगह आएगा प्लस, ध्यान रखना। तो 38 प्लस 40, B की जगह मल्टीप्लाई प्लस 100, तो 4 2 8 80 यानी 800, और ये 100 900, तो 938। हाँ सर यही बन रहा है। इसका मतलब 6A, तो 6 A की जगह प्लस 8, B की जगह मल्टीप्लाई 4 प्लस 5,
तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 11 43, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 43। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हूबहू। अब देख सकते हो क्या लेवल आता है, अब आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हो कि मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ किस तरह की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें मेरे भाई। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहते हो कि आपका भाई थोड़ा ग्रो हो, अगर आप भी चाहते हो कि मेरे माँ बाप के सपने पूरे हो, तो आप भी मेरे भाई थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। आप देख सकते हो सर इधर जो क्या पैटर्न लग रहा है कि 500 फिर 12 फिर 498 फिर 496। एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है सर, इधर -2 करें तो 498 आ रहा है, फिर वापस से -2 करें तो 496, फिर -2 करने से 494। इसका मतलब यहाँ माइनस, लेकिन हमें तो ये मिसिंग नंबर पूछा है। तो 512 में अगर +2 जोड़े तो 514, +2 जोड़ें, +2 जोड़ने से ये आ रहा है, इसका मतलब +2, इधर आ रहा है -2, -2 +2 -2 +2, तो यहाँ आ जाएगा 514 हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच लेटर शुड बी इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इधर क्या आएगा, ये भी सेम अभी जो ऊपर हमने नंबर सीरीज देखा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो हमें आगे से नहीं समझ रहा तो पीछे से देख लो कि सर H यहाँ +1 हो रहा है तब H आ रहा है, फिर यहाँ F से +1 हो रहा है तो H आ रहा है, यहाँ E से +1 हो रहा है तो F आ रहा है। इसका मतलब यहाँ +1 हो रहा है। इधर सर N से Q बन रहा है, यानी 14 से 17 आ रहा है, यानी +3 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ अगर H में अगर +3 करें तो H कितने पे आता है 8, और +3 करने पे कितना आएगा 11, तो 11 पे क्या आता है K, तो K में अगर +3 करें तो 11 में +3 जोड़ने 14 आ रहा है, इसका मतलब N आ रहा है, इसका मतलब यहाँ +3 हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा K हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए सारे? ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये तो आप लोगों को कॉमन सेंस है, रोम इटली, तो मैड्रिड की क्या होगी स्पेन, मैड्रिड क्या होगा स्पेन, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज पार्टी इज कोडेड एज 81, प्लेस इज कोडेड एज 38, व्हाट कुड बी द कोड फॉर प्राइम। तो मैंने आप लोग कहा था आप लोग अल्फ़ाबेट तो याद कर लो, अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो अल्फ़ाबेट की नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए। पी आता है कितने पे 16, 1, 18, 20 और ये वाई 25 पे। इनको ऐड करके देखते हैं तो देखो 25 और ये मैं इधर से 1 कम कर देता हूँ, यहाँ 15 हो जाएगा। एक बार कम सॉल्यूशन एडिशन के लिए मैं कम कर रहा हूँ, ये 1 इधर जोड़ देंगे तो 15 + 25 कितना हो गया 40, 40 + 20 कितना हो गया 60, 60 प्लस ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, यानी 80 हो रहा है, तो 80 में +1 करने में क्या आ रहा है 81। ऐसे ही ये देखते हैं प्लेस, ये भी सेम लॉजिक लग रहा है क्या, PLACE प्लेस, तो P कितने पे आता है 16, L कितने पे आता है 12, A कितने पे आता है 1, C 3, E 5, तो 16 और ये 3 + 1 4, तो 12 + 4 16 + 16 32, 32 + 5 37 और +1 करने पे क्या आ रहा है 38। ऐसे ही प्राइम का हम लोग करेंगे, तो प्राइम का जब सॉल्व करेंगे PRIME, E का होता है 5, M का होता है 13, I का होता है 9, R का होता है 18, P का होता है 16। तो करेंगे देखो 18 + 9 27, 27 + 13 कितना हो जाएगा 40, 40 + 16 कितना हो जाएगा 56, 56 + 5 कितना हो जाएगा 61, तो 61 + 1 करेंगे क्या आएगा 62, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न, तो कौन सा पैटर्न करेगा। देखो क्या क्या ड्रॉ क्या पैटर्न बना हुआ है इधर कि सर यहाँ तो एक ये आएगा, इसके बाद में सर्कल फिल होगा और ये वाला ड्रॉ इधर ड्रॉ होगा, ये वाला फिगर यहाँ ड्रॉ होगा। तो देखो ये सर्कल ये हाफ इसमें है, ये सर्कल भी है, लेकिन ये इधर ये नहीं चाहिए तो इसमें भी नहीं है। अच्छा इधर भी चाहिए, सॉरी ये इधर भी तो कंप्लीट होगा, ये इधर भी चाहिए, ये इधर भी हम लोग को ये इधर भी एक शेप बन रहा है, तो ये इधर भी चाहिए। ठीक है, तो क्या बन सकता है देखो इधर ये सर्कल बन रहा है, ये बनेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये इसके टच हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से होगा, कौन सा होगा। अब देखो इन दोनों का मुंह इधर है तो इसका मुंह ये जो ये अंदर वाला फिगर है इसका इधर मुंह होगा, लेकिन इसका तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये होगा नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर देखो क्या हो रहा है 211 से 179 माइनस करने पे क्या आ रहा है माइनस का, माइनस करके देखते हैं, कम हो रहा है ना, तो 179 माइनस करके देखते हैं, 11 में से 9 गया 2,
10 में से 3 गया, 7 गया तो 3 यानी 32 माइनस का 32। ऐसे ही 179 में करते हैं 146 को माइनस कितना आता है, 9 में 6 गया 3, 7 में 4 गया 3 यानी माइनस का 33। तो ये पैटर्न लग रहा है माइनस का 32, माइनस का 33, माइनस का 34। तो चलो फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, माइनस का 32, माइनस का 33, माइनस का 34, माइनस का 35, माइनस का 36। तो 77 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 और 41। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 41। 76 में हमें 36 माइनस करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर 18, डिक्टेट यानी एडवाइस, गाइडेंस, कमांड। कमांड का मतलब था डिक्टेट, कमांड यानी कोई मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग कमांड दे रहे हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। जैसे हम लोग बचपन में आप लोगों ने बताया डिक्टेशन देना है, यानी मैं स्पेलिंग बोलूँगा आप लोग उसका डिक्टेट करेंगे, मैं कमांड दूंगा आप लोग उसको लिखोगे। ऐसे एडवाइस यानी गाइडेंस करना, मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ यानी गाइड कर रहा हूँ। ऐसे रूमर मतलब क्या होता है कि रूमर फैलाना, यानी हम लोग जैसे गप्पे मार रहे हैं आपस में बैठ के, हवा एक दूसरे की बातें उधर रूमर फैला रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं ना क्या रूमर फैला रहे हैं, तो इसका मतलब गॉसिप कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी गॉसिप। तो ये थोड़ी सी अगर आप लोग इंग्लिश अच्छी होगी तो आप लोग जरूर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द ब्लैंक UHI। इसके अंदर देखो क्या लग रहा है, अब यहाँ से अचानक ब्लैंक आ गया तो आप लोग पीछे से देखा करो, Z से Y आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है सर -1, Y से X आ रहा है यानी -1, X से W आ रहा है -1, सभी में -1 हो रहा है। तो W से -1 जाएंगे क्या होगा V, तो V किसमें है सर, इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैंसिल, बचे कौन सी, ये 2। फिर देखो R से आ रहा है, R से आ रहा है माइनस हो रहा है, फिर P से N आ रहा है माइनस हो रहा है यानी -2 हो रहा है, तो L से -2 करने पे क्या आएगा J, तो J किस में है सर, इसमें है थर्ड में, तो हमारा C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा सेट अच्छा लगा हो। पूरे 20 के 20 सेट प्रीवियस सेट GD एकदम हूबहू पेपर उठा के लेके आया हूँ, आप लोगों को सॉल्व करवाया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेंगे, अगर थोड़ा बहुत कोई नंबर जरूर चेंज हो सकता है लेकिन ऐसा ही आएगा। तो इतने प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके होंगे तो आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके होंगे। तो चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक बार ज़रूर शेयर करके जाना सभी ग्रुप में। अगर आप अपने भाई को चाहते हो कि थोड़ा और ग्रो हो आपके भाई, और आपके सपने हो जो पूरे हों, क्योंकि आपके माँ बाप के सपने पूरा करने में मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे जो सपने वो पूरा, यानी मुझे जो आपका चैनल है इसे ग्रो करना है, तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए इधर देखो ये पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है सर, एक सर्कल फिर लाइन फिर ऐसे ड्रॉ, फिर ये इधर ड्रॉ हो रहा है, फिर इसके इधर हाथ निकल गए, दोनों तरफ हाथ निकल गए, फिर इसका इधर एक पैर निकल गया, तो अब इधर इसके एक पैर निकल जाएगा। तो किस में ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेहनत करते रहिए। सभी को लाइक करना है वीडियो, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल, और आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर आने वाला है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेके, तो सभी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तभी तक सभी भाई सेफली वहाँ अरुणाचल पहुँच सके पेपर दे सके। तो चलिए भाई सब बात खैर रखे, सभी को टाटा बाय बाय, और सभी अपनी मेहनत करते रहें।